नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर देखा, जिसमें हमने पुर्तगाल के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में और डचों के बारे में और फ्रांसीसी कंपनी के बारे में सारी चीज़ों को देखा हमने। तो इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं उत्तर मुग़ल काल एक टॉपिक के रूप में मॉडर्न हिस्ट्री में मौजूद रहता है। इसे हमें समझना होता है क्योंकि जो मुग़लिया सल्तनत थी वो मध्यकालीन इतिहास का पार्ट है, लेकिन जो ये उत्तर मुग़ल काल है ये मॉडर्न हिस्ट्री के साथ हमें क्यों पढ़ना पड़ता है कि इसी का कमज़ोर होना और मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेज़ों का बनना, ये दोनों एक ही पहलू के 2 हिस्से हो जाते हैं। इन दोनों को जानेंगे तभी हम समझ पाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री कैसे आगे बढ़ा। मुग़ल काल जब कमज़ोर हुआ और उसी कमज़ोर समय को ही हम उत्तर मुग़ल काल के नाम से जानते हैं, और जब मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर हुई तो दूसरी ओर अंग्रेज़ पावरफुल होते चले गए। तो ये उत्तर मुग़ल काल जो चला 1707 से लेके 1707 ईस्वी से लेके 1857 तक चला। अब इसके बाद हम बात करें, पहले शुरुआत में एक बार हम मुग़लिया सल्तनत पे अगर नज़र देखें, एक नज़र अगर ध्यान दें तो प्रारंभिक मुग़ल शासक के रूप में हम देखें जो थे वो शक्तिशाली शासक थे, बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे। औरंगज़ेब जब तक था तब तक मुग़लिया सल्तनत जो थी वो बहुत ही पावरफुल थी। जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई 3 मार्च 1707 के दिन, उसके बाद उत्तर मुग़ल काल शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से कमज़ोर शासकों का समय शुरू हो जाता है और मुग़लिया सल्तनत बहुत ही कमज़ोर हो जाती है धीरे धीरे, और अंग्रेज़ का भी उठने का समय शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रारंभिक मुग़ल शासकों को एक बार देखते हैं। बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद मुग़ल वंश की स्थापना की गई थी। पानीपत का युद्ध हो, चाहे खानवा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध हो गया, घाघरा का युद्ध हो गया, ये 4 युद्ध बाबर ने लड़के मुग़लिया सल्तनत की स्थापना की थी भारत में। इसमें सबसे पहले बाबर आता है 1526 में और 1530 तक ये रहता है। हुमायूं 15 से 30 से 40 रहता है, लेकिन शेरशाह सूरी की वजह से फिर जाता है, फिर बाद में 1555 से 56 में रहता है। 56 में उसकी मृत्यु। अकबर 56 से लेके 1556 से लेके 1605 तक। पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 द्वारा सत्ता पाया था अकबर। जहांगीर 1605 से 1627 तक रहता है, ये 22 साल के लिए। इसी को हम लोग सलीम कहते हैं। 1611 में नूरजहाँ से विवाह किया था, सत्ता इसी के पास रहता है। शाहजहाँ जहांगीर का बेटा 1627 से 1657 30 साल के लिए। और इसके बाद औरंगज़ेब बैठता है गद्दी पे 1658 से 1707 तक। ये औरंगज़ेब जब मरता है 3 मार्च 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसी के बाद मुग़ल वंश का पतन शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखें तो उत्तर मुग़ल काल की शुरुआत होती है, जहाँ पे कमज़ोर शासकों का समय शुरू होता है। यहाँ उत्तर मुग़ल काल शुरू होता है औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद। 1707 से 1857 तक ये काल चलेगा। मुग़ल वंश के कमज़ोर शासक इसके दौरान आए, बहुत ही कमज़ोर थे, इसलिए इसको अलग रखा जाता है, उत्तर मुग़ल काल के नाम से जाना जाता है। औरंगज़ेब के 3 पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र था मुअज़्ज़म। अपने दोनों भाइयों को पराजित कर सत्ता प्राप्त करता है। औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, 3 पुत्र होते हैं, जिसमें से एक मुअज़्ज़म नाम था, जिसको बाद में बहादुर शाह के नाम से जाना गया, बाद में बहादुर शाह नाम से जाना जाता है। तो ये मुअज़्ज़म जो था अपने दोनों भाइयों को हराता है और उसके बाद सत्ता हड़प लेता है, सत्ता की प्राप्ति करता है। तो इसमें अगर हम देखें इस क्रम में कौन कौन शासक आया, सबसे पहले बहादुर शाह 1707 से 12 तक। इसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। इसको खफ़ी खान ने ये उपनाम दिया था, शाह बेखबर का। उसके बाद 1712 से 13 में जहानदार शाह आया, जिसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। 1712 से 13 1 साल के लिए ये लंपट मूर्ख था, एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया था, इस वजह से सत्ता जो है देखभाल नहीं कर पा रहा था, तो पूरा शासन इसका वजीर चलाता था। लाल कुंवरी नामक एक वैश्या थी। और इसके बाद आता है फर्रुखसियर, 1713 से 1719 तक रहता है। इसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। घृणित कायर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने एक मैग्ना कार्टा जारी किया था अंग्रेज़ों के लिए, जो अंग्रेज़ों के इतिहास के लिए बहुत
अच्छा था, यहाँ पे भारत में रुकने के लिए दस्तक वगैरह का शुरुआत किया था। इसके बाद क्या होता है, जब फ़ारुख सियर गद्दी पे रहता है उसी समय सैयद बंधु आते हैं। फ़ारुख सियर को भी गद्दी पे इन्होंने ही बैठाया था, जिन्हें राजाओं का निर्माता किंग मेकर कहा जाता था। सैयद बंधु जो थे वो किंग मेकर की भूमिका में थे, जिसे चाहते उसे राजा बनाते। इन्होंने 2 अन्य राजाओं को बनाया फ़ारुख सियर के बाद में। एक रफ़ी-उद-दर्जात बड़े नाम वाला, फरवरी 1719 से जून 1719 तक इसे टीबी बीमारी हो गया था, मर गया था ये। रफ़ी-उद-दौला बैठा गद्दी पे जून 1719 से सितंबर 1719 से, दोनों एक ही साल में ही तपेदिक बीमारी से हो गई, ये मर गया रफ़ी-उद-दौला। एक ही साल में दोनों चले जाते हैं। मुगलिया सल्तनत से भिन्न थे ये। इसके बाद गद्दी पे फ़ारुख सियर के बाद बैठता है मोहम्मद शाह। ये दोनों बीच में आते हैं। उसके बाद बैठता है मोहम्मद शाह, इसे रंगीला नाम से भी जाना जाता है, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 से 48 तक चलता है। 1719 से नादिर शाह इसी के समय पे आता है। 1719 से 1748 तक मुग़ल वंश टूटने लगता है। कुछ क्षेत्र इसी के समय पे बाहर निकलता है। मुग़ल वंश मोहम्मद शाह के समय पे टूटने लगता है और कुछ क्षेत्र जो थे इनके कब्जे से बाहर हो जाता है। जैसे अवध में सआदत खान ने निर्माण कर दिया, अलग से स्थापना कर लिया, अलग से मुगलिया सल्तनत से अलग होने लगा था। आ से अवध से याद रख सकते हैं, आ आता है इसके नाम में, अवध सआदत खान। बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने अलग कर लिया था, स्वतंत्र सत्ता के रूप में वहाँ पे स्वतंत्र निर्माता बैठ गया था, वहाँ पे स्वतंत्र सत्ता कर रहा था। हैदराबाद में चिनकलीज खान, जिसे निज़ामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक में सादुतुल्ला खान। ये 4 नाम इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अवध में सआदत खान, बंगाल ये तो आप याद करोगे, आगे बहुत बड़ा टॉपिक है ये, मुर्शिद कुली खान बंगाल में। हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क, इसे हम चिनकलीज खान से नाम से जानते हैं। हैदराबाद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, निज़ाम वहाँ रहते तो निज़ाम उल मुल्क नाम था उसका, या चिनकलीज खान के नाम से। कर्नाटक को सादुतुल्ला खान। तो ये मुग़ल वंश टूटने लगा यहाँ से। इन्होंने अवध को अलग, बंगाल को अलग, हैदराबाद को, कर्नाटक को, अवध मुगलिया सल्तनत से अलग कर लिया। तो ये 4 लोगों का नाम आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आता है 1748 से 54 तक, और आलमगीर द्वितीय उसके बाद आता है 54 से 58। ये धीरे धीरे आप लोगों को याद होता रहेगा इसके बारे में। और शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक, और अकबर द्वितीय जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे राजा राम मोहन राय से रिलेटेड, 1806 से 1837 तक। और बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफ़र के नाम से बहादुर शाह जफ़र, ये 1837 से 1857 की क्रांति तक रहता है। तो ये था उत्तर मुग़ल शासकों का क्रम। खैर ये हम आगे जब पढ़ेंगे इनकी इतिहास के बारे में, तो धीरे धीरे एक एक क्रम में राजाओं का नाम याद होता रहेगा। या फिर हम कहें तो ट्रिक एक दे दें आपको, तो ASA भी, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको छोड़कर, आशा अब, आस अब, ऐसे याद कर सकते हैं। या यम से अगर हम कर लें, मास अब, यम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय, और यस से शाह आलम द्वितीय, आ से अकबर, बा से बहादुर शाह। मास अब ऐसा ट्रिक निकाल सकते हैं, मास अब, इसका ट्रिक निकाल सकते हैं। एम से ये फ़र्रुख सियर और जहांदार शाह और बहादुर शाह को छोड़कर है। माँ यम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय, यस से शाह आलम द्वितीय, आज से अकबर द्वितीय, और बा से बहादुर शाह द्वितीय, यानी जफ़र जिसे कहा जाता है। तो मोहम्मद शाह था 19 से 48, 1719 से 1748, और अहमद शाह था 1748 से 54 तक, आलमगीर द्वितीय था 1754 से 58 तक, और शाह आलम द्वितीय जो था 59 से 1806 तक था ये। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक, और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक। अब इसके बाद जब हम बहादुर शाह सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं, उत्तर मुग़ल शासकों के बारे में। बहादुर शाह जो था 1707 से 12 तक जो था, औरंगजेब के 3 पुत्र हुए। मुअज़्ज़म, जिसे बहादुर शाह के नाम से जाना गया बाद में, एक आज़म और एक कामबख्श था। तीनों पुत्रों के बीच में वसीयत से बंटवारा किया गया था, वसीयत के अनुसार। लेकिन जो मुअज़्ज़म था, बहादुर शाह, स्वयं को गद्दी पर स्थापित कर लिया
वसीयत लिखकर गया था औरंगज़ेब ने, उस हिसाब से बंटवारा किया गया। लेकिन इससे संतुष्ट नहीं था बहादुर शाह यानी मुअज़्ज़म, और उसने खुद को गद्दी पर स्थापित किया। बाकी दोनों भाइयों पर श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने 2 युद्ध लड़े, दोनों भाइयों को दोनों युद्ध में हराता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। इसमें एक जजाऊ का युद्ध था, आगरा के पास हुआ, ये आज़म के साथ हुआ। जजाऊ में जा 2 बार आ रहा है और आज़म के नाम में भी जा आ रहा है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। जजाऊ का युद्ध किसके साथ हुआ? आज़म के साथ। और बीजापुर का युद्ध हुआ दक्षिण भारत में, ये कामबख्श के साथ हुआ। 2 भाई थे, 3 भाई थे टोटल, मुअज़्ज़म, आज़म, कामबख्श। आज़म के साथ में हो गया जजाऊ का युद्ध और कामबख्श के साथ हो गया बीजापुर के। बख्श के नाम में बा आ रहा है और बीजापुर में भी बा आ रहा है। इसको उपाधि दी गई थी साहे बेखबर, किसको? बहादुर शाह को। खफ़ी खान ने इसको ये उपाधि दिया था। इसका नीति कैसा था? सहिष्णु नीति था, भारतीय राजाओं के साथ में मिला जुला नीति था इसका। औरंगज़ेब असहिष्णु नीति का था। औरंगज़ेब जो था सबसे मिलजुल कर नहीं चलता था, भारतीय राजाओं से घृणा की स्थिति में रहता था। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि किया था इसने, क्योंकि यह सहिष्णु नीति का था। कौन? बहादुर शाह। इसलिए गुरु गोविंद सिंह के साथ इसने संधि किया था। परंतु बहादुर शाह के आने के पश्चात ही गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है, तो सिखों के मुखिया बंदा बहादुर बनते हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर सिखों के मुखिया बनते हैं, जिनके साथ बहादुर शाह के संबंध खराब हो जाता है। अन्यथा सभी राजपूतों आदि के साथ संबंध ठीक ठाक चलता है। इस समय डच प्रतिनिधि इसके टाइम पे आए थे, जोशुआ और केटेलार 2 लोग बहादुर शाह जफ़र के समय पे उसके दरबार में आए थे। जोशुआ और केटेलार डच प्रतिनिधि थे। तो इसका नीति कैसा था? सहिष्णु था। गुरु गोविंद सिंह के साथ में संधि भी करता है, लेकिन बहादुर शाह के बाद में, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद में बंदा बहादुर आता है सिखों का मुखिया के रूप में, तो उनके साथ में इनका संबंध खराब हो जाता है। खैर, इनके जाने के बाद जहानदार शाह 1712 से 13 के लिए आता है, 1 साल के लिए। कमज़ोर शासक था। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। जहानदार शाह जो था, सामंत इसका जो था वज़ीर जुल्फ़िकार खान की सहायता से अन्य भाइयों को पराजित कर सत्ता प्राप्त करता है। मतलब बहादुर शाह के 4 बेटे थे, जिसमें से एक बेटा था जहानदार शाह, जिसका हेल्प एक वज़ीर करता था जिसका नाम था जुल्फ़िकार खान, वो पावरफुल था। बाकी तीनों भाइयों को हराते हुए सत्ता प्राप्त करवाता है जहानदार शाह, राजा बनता है। शासक बनते ही जुल्फ़िकार खान को वज़ीर बना दिया तथा शासन का कार्य जुल्फ़िकार खान ही देखता था, और इसलिए जहानदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। सत्ता नहीं देखता था, सत्ता इसका वज़ीर के पास था। लाल कुंवरी नामक एक वैश्या थी, लाल कुंवरी नामक वैश्या के कारण जहानदार शाह चर्चित था तथा उसके मोह के कारण सत्ता का मोह नहीं था उसे, इसलिए सत्ता पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था इसका। जो इसका वज़ीर था जुल्फ़िकार खान, वही ज़्यादा देख रेख करता था। सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुखसियर को समर्थन प्राप्त होता है और वह जहानदार शाह की हत्या कर देता है। कौन? फर्रुखसियर। सैयद बंधु, मैंने बताया था पीछे सैयद बंधुओं के बारे में, किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं, जिसका भी हेल्प करते थे उस समय वो राजा बन जाता था। तो अब फर्रुखसियर शासक बनता है जहानदार शाह को मारने के बाद, सैयद बंधुओं के सहायता के पश्चात। इसके बाद अगले पेज पे, थोड़ा पेज इधर उधर लग गया है। फर्रुखसियर फिर शासक बनता है 1713 से 19 तक। सैयद बंधु कौन थे? भारतीय क्षेत्र के 2 मुसलमान भाई थे जिनके पास सैन्य शक्ति थी, सेना की शक्ति थी। इनके सहयोग से फर्रुखसियर सत्ता प्राप्त करता है। सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली या हुसैन खान के नाम से जाने जाते थे। 2 भाई थे। अब्दुल्ला खान वज़ीर तथा हुसैन खान मीर बख्शी बनाया गया। फर्रुखसियर ने उन्हें अब्दुल्ला खान को वज़ीर बना दिया और हुसैन खान को मीर बख्शी बनाया। 1716 में इसने बंदा बहादुर को फांसी दिया और 1717 का शाही फरमान जारी करता है, जो अंग्रेज़ों के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को अंग्रेज़ों के इतिहास के बारे, आगमन के बारे में पढ़ाते हुए उस समय बताया था। बंगाल, सूरत और उसके बाद जो बम्बई का सिक्का था, बंगाल सूरत को वार्षिक व्यापार पे दे दिया था पैसे लेकर, 10,000 7,000 लेके, और जबकि बम्बई के सिक्के जो थे पूरे भारत पर चला दिया था। तो ये जो शाही फरमान जारी किया था अंग्रेज़ों के इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही बड़ा एक प्रकार से शाही फरमान था, जिसके वजह से इसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। घृणित कायर, फर्रुखसियर को, सियर से सियार याद कर लो, कायर। राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि इसी ने प्रदान किया था। फर्रुखसियर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान किया था। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, सैयद बंधु फर्रुखसियर को मार देते हैं
रफ़ी-उद-दरजात को कुछ महीने के 3-4 महीने के लिए गद्दी पर बैठाते हैं, फरवरी से जून, और रफ़ी-उद-दौला को फिर जून से सितंबर तक 1719 में गद्दी पर बैठाते हैं। इसे टीबी, इसे तपेदिक नामक बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। जब फ़र्रुख सियर को लगता है कि सैयद बंधु उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उन्हें हटवाना चाहा, सैयद बंधुओं को हटवाना चाह रहा था। कौन? फ़र्रुख सियर। परंतु सैयद बंधु क्या करते हैं, फ़र्रुख सियर की ही हत्या कर देते हैं और उपरोक्त दोनों को शासक बनाते हैं, रफ़ी-उद-दरजात को और दौला को। फिर मोहम्मद शाह को शासक बना देते हैं। जब ये रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला मर जाते हैं तो मोहम्मद शाह को शासक बनाता है। 1719-48, लगभग 30 साल के आसपास, 29 साल चलता है। 1719 से 1748। मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं के चाल का पता था कि वो राजा बनाए हैं तो हमें मारेंगे भी, कि वे बनाए हैं तो हटाएंगे भी। जैसे फ़र्रुख सियर को राजा बनाए फिर मार भी दिए, इसलिए उसने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। मोहम्मद शाह ने ही क्या करवाया, सैयद बंधुओं का मर्डर करवा दिया कि आपने जैसे ही फ़र्रुख सियर को बनाया था और फिर मार भी दिया, तो उसी तरह से मुझे भी राजा तो बनाया, मुझे मार भी सकते हो। तो इसलिए उसने खुद ही सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। इसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला। सैयद बंधुओं का इसके समय पे पतन हो गया। अवध, बंगाल, हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। जैसे मैंने बताया, अवध को सआदत अली खान ने, बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने, और हैदराबाद को चिनकिलीज खान, जिसे निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक को सादुतुल्ला खान ने। नादिर शाह जो था, ईरान क्षेत्र का एक शासक था, जो कि शुरू में एक चरवाहा था। 1736 में फ़ारस का शासक बनता है, 1736 में, तथा 1739 में भारत पर आक्रमण करता है। ये करनाल का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1739 का युद्ध जो है, आक्रमण करता है 1739 में भारत पर। आक्रमणों के कारण इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, बार बार युद्ध करने की वजह से। जिस तरह नेपोलियन वार करता था उसी तरह से कई सारे आक्रमण करता है। 17 दिन दिल्ली रुकने के बाद क्या करता है, कत्ले-आम शुरू कर देता है। दिल्ली में बहुत सारे लोगों को मारता है, ढेर सारे पैसे तथा कोहिनूर हीरा जो था, तख्ते ताउस जो था, मयूर सिंहासन जो था जिस पे कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, यहाँ से ले जाता है। शाहजहाँ द्वारा कोहिनूर हीरा बनवाया गया था। तो इसके समय पे नादिर शाह 1739 में आता है और कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, लेकर गया। इसके बाद गद्दी पर मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह बैठता है 1748 से 54 में, 6 साल के लिए। अहमद शाह, इसका भी नाम था अहमद शाह, और इसी के समय पे अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह को देखकर 7 बार भारत पर आक्रमण करता है। पहला आक्रमण 1748 में इसी के समय पे करता है, अहमद शाह के समय। ये अहमद शाह अब्दाली था, और राजा भी यहाँ पे मुगलिया सल्तनत के अहमद शाह थे। उन्हीं के समय पे ये युद्ध भारत पर आक्रमण करता है, 7 बार लगभग युद्ध आक्रमण करता है। तो ये अहमद शाह हो गए। इसके बाद मैंने ट्रिक बताया था, अब तो माँ से, एम से मोहम्मद शाह हो गया, ए से अहमद शाह हो गया, अब ए से आलमगीर द्वितीय। 1754 से 58 प्लासी का युद्ध जो हुआ 1757, देख सकते हैं 54 से 58 था ये, तो 1757 में इसी के समय पे हुआ। तो यह मुग़ल बादशाह था उस समय पे। फिर इसके बाद एस से शाह आलम द्वितीय आता है 1759 से 1806 तक। इसके समय पे 2 शासक एक समय शासन कर रहे थे, एक समय में ही शासन कर रहे थे। शाहजहाँ नाम तृतीय था एक, जो 1758 से 59 में दिल्ली में, तथा शाह आलम द्वितीय जो था बिहार में शासन कर रहा था। इन दोनों के बीच में लड़ाई होता है, युद्ध होता है, जिसमें शाहजहाँ तृतीय जो था पराजित होता है, और पूरा सत्ता किसके पास हो जाता है, शाह आलम द्वितीय के पास हो जाता है। इसी के समय 59 से 1806 तक था ये। तो बक्सर का युद्ध 1764 में इसी के समय पे होता है। इलाहाबाद की संधि जो बक्सर के युद्ध के बाद होता है 1765 में इसी के समय। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में युद्ध होता है, मराठा पराजित होते हैं, इसी के समय 1761 में होता है। शासक ये मुगलिया सल्तनत का यही रहता है। बाद में अंधा बना दिया जाता है, अंधे शासक के रूप में काम करता है और मर जाता है बाद में। 1803 में लॉर्ड लेक नामक एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था, के प्रयास से शाह आलम को अंग्रेज़ों के संरक्षण में घोषित किया गया, कि अंग्रेज़ों का संरक्षण उसे प्राप्त हो गया, शाह आलम द्वितीय का। तो इस तरह से 1759 से 1806 तक शाह आलम द्वितीय था। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक था। इसके समय पे राजा राम मोहन राय को बुलाकर ब्रिटेन भेजता है, तथा राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को देता है। अपने पेंशन से संबंधित काम के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजता है, और राजा राम मोहन जाते हैं वहाँ पे और उनके पेंशन से संबंधित बात करते हैं। राजा राम मोहन राय वहीं पे, उन्हीं की मृत्यु हो जाती है, राजा राम मोहन राय की। और तो ये होगा अकबर द्वितीय के बारे में 1806 से 37 में।
इसके बाद आता है 1837 में बहादुर शाह जफ़र, 1837 से 1857, 20 साल के लिए। इसी के समय पे 1857 की क्रांति होता है। 1857 की क्रांति में हारने पर इसे रंगून म्यांमार में भेज दिया जाता है। 1862 में रंगून म्यांमार में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया द्वारा विधिवत घोषित हुआ कि मुग़ल वंश का समापन हो गया, समाप्ति हो गया, मुगलिया सल्तनत ख़त्म हो गई, मतलब शासन उनका ख़त्म हो गया। तो इस तरह से एक बार अगर हम देखें तो क्या चीज़ें हमने देखा, तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो बहादुर शाह के बारे में हमने देखा कि बहादुर शाह किसका पुत्र था? औरंगज़ेब के 3 पुत्रों में से एक था, जिसमें से क्या हुआ था कि युद्ध हुआ था। औरंगज़ेब ने तो वसीयत बांट कर गया था, जिसमें जजाओ के युद्ध में अपने भाई आज़म को पराजित किया, बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित करते हुए गद्दी पर बैठा। इसे साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। खफी खान ने इसे ये उपाधि दिया था। सहिष्णु नीति था, गुरु गोविंद सिंह के साथ में संधि किया था, लेकिन बाद में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर से इनकी दुश्मनी चलती है और राजपूतों के साथ में सब इसका संबंध ठीक रहता है। इसी के समय पे 2 डच प्रतिनिधि आते हैं जिनका नाम था जोशुआ और कोटेलार। इसके बाद जहानदार शाह शासक बनता है। कमज़ोर शासक था। 1712 से 13 तक, 1707 से 12 तक बहादुर शाह रहता है प्रथम मुअज़्ज़म, दूसरा जहानदार शाह 12 से 13 रहता है 1 साल के लिए। इसके 4 बेटे थे बहादुर शाह के, इसमें से एक बेटा जहानदार शाह था। उसका हेल्प किया गया था जुल्फ़िकार खान, जो बाद में उसका वज़ीर बनता है और उसकी सहायता से अपने भाइयों को हराकर गद्दी पर बैठता है। इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था क्योंकि शासन का मोह नहीं था इसे। एक लाल कोरी नामक वैश्या के मोह में पड़ गया था और पूरा सत्ता कौन देखता था? जुल्फ़िकार खान जो इसका वज़ीर था वो देखता था। इसके बाद आते हैं सैयद बंधुओं का एंट्री होता है, जो किंग मेकर की भूमिका में थे। जहानदार शाह की हत्या करवाते हैं फ़र्रुखसियर के द्वारा और फ़र्रुखसियर को गद्दी पर बैठा देते हैं। और इसके बाद जब फ़र्रुखसियर गद्दी पर बैठता है तो सैयद बंधुओं को, जिनका नाम था हसन अली खान और अब्दुल्ला खान, इन दोनों को, एक को वज़ीर अब्दुल्ला खान को और एक को मीर बख्शी के पद पर बैठाते हैं। 1716 में फ़र्रुखसियर बंदा बहादुर को फांसी देता है। 1717 में शाही फरमान जारी करता है जो अंग्रेज़ों के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। वह राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दिया था? फ़र्रुखसियर ने ही दिया था। फ़र्रुखसियर को मार देता है। जब फ़र्रुखसियर हटाना चाहता है सैयद बंधुओं को कि हमारे आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो सैयद बंधु क्या करते हैं? फ़र्रुखसियर को ही मार देते हैं और उसके बाद रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला को गद्दी पर बैठाते हैं। 4-4 महीने के लिए ये लोग रहते हैं। बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को शासक के रूप में गद्दी पर, और इसे रंगीला के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधुओं को इसने मार डाला कि जैसे फ़र्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया, हमको भी हटाया, फिर उसी तरह से मुझे भी बैठाया तो हटाएंगे, इसलिए सैयद बंधुओं को मार देता है। इसी के समय पे अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र राज्य के रूप में अपनी स्थापना करते हैं। इससे स्वतंत्र मुगलिया सल्तनत से निकल जाते हैं। नादिर शाह का करनाल का युद्ध जो होता है इसी के समय पे 1739 में आता है। भारत में लूटपाट मचाता है, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। 57 में दिल्ली में रुका था और उसके बाद उसने कत्लेआम मचाया। कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन के साथ में, मयूर सिंहासन पर जड़ा हुआ था, उसको अपने साथ ले गया। शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था कोहिनूर हीरा। अहमद शाह गद्दी पर बैठता है। उसके बाद 48 से 54, मोहम्मद शाह बैठा 1719 से लेके 48 तक। फ़र्रुखसियर बैठा था 1713 से 19 तक। अहमद शाह बैठता है 48 से 54। इसी के समय पे अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह को देखकर आया था, भारत पर आक्रमण करता है। इसका पहला आक्रमण 1748 में किया गया था, इसी अहमद शाह के ही समय। वो भी अहमद शाह अब्दाली था और अहमद शाह के समय पर भी आता है। इसके बाद हमारा आता है आलमगीर द्वितीय, 1754 से 58 तक, जिसका ट्रिक मैंने मासा आपके हिसाब से बताया था। तो प्लासी का युद्ध इसी के समय पे होता है 1757 में, और ये बादशाह, मुग़ल बादशाह था उस समय पे। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक। इसके समय पे एक और शासक था शाहजहाँ द्वितीय, जिसे ये युद्ध में हराता है और पूरा शासक खुद शाह आलम द्वितीय बन जाता है। बक्सर का युद्ध जो हुआ, उसके बाद जो संधि हुई 1765 का, 1764 में बक्सर का युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ, उस समय मुग़ल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बाद में अंधा बना दिया जाता है, अंधे के शासक के रूप में कार्य करता। 1803 में लॉर्ड लेक की सहायता से ब्रिटिश संरक्षण ये प्राप्त किया। उसके बाद 1806 से 1837 तक शाह आलम द्वितीय जो था 1806 तक था, 1759 से। इसके बाद 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय राजा बनता है, शासन पाता है। राजा राम मोहन राय को ये बुलाता है, उन्हें ब्रिटेन भेजता है और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि यही अकबर द्वितीय देता है। इसके बाद बहादुर शाह जफ़र आता है 1837 से 1857 तक।
इसके समय पर 1857 की क्रांति होता है, हार जाता है तो रंगून इसे भेज दिया जाता है, वृद्ध हो जाता है उस समय पे। बाद में 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया के द्वारा विधिवत घोषित हुआ कि मुग़ल वंश खत्म हुआ, मुग़लिया सल्तनत समाप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का चैनल से जुड़े रहने के लिए। बाकी कमेंट कीजिए और कुछ चीज़ों को अगर ना समझ में आ रहा हो तो बताइए, और क्या टॉपिक आप चाहते हैं वो भी बताइए। धन्यवाद।